बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी सुना दूं, माशाअल्लाह जो लोग यजीदियत से निकलकर हुसैनियत में आ रहे हैं, यानी जो मौलाई बन रहे हैं, ये हमारे आसिफ भाई संभल वाले ये चैनल चलाते हैं। तकरीबन इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख मौलाई हो चुके हैं। मेरी संभल में तकरीबन 14 नवंबर को तकरीर हुई थी और आज 18 नवंबर को तकरीर हो रही है। 1 साल 3 दिन के अंदर 3 लाख आदमियों का हक कबूल कर लेना, ये खुदा 4 लाख माशाल्लाह 4 लाख, क्योंकि इनको रोजाना की रिपोर्ट रहती है ना। और मेरे पास पूरी दुनिया से लंदन, बरतानिया, अमेरिका, मस्कत, कुवैत, बहरीन, इराक, सऊदी अरब, सब जगह से फोन आते हैं कि हजरत जब से हमने आपकी तकरीर सुनी है हमने हक को मान लिया है, हक को मान लिया है। देखिए मैं कोई चीज़ नहीं, अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया। और कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि हजरत 1400 साल के बाद किसी मौलवी ने इतना बड़ा काम किया है जो आपने करके दिखाया है। सुभान अल्लाह। तो मैं तो अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ, मैं पंजतन पाक का गुलाम हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे इतना बड़ा काम ले लिया। मेरी हैसियत भी नहीं थी, मगर अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे उसको चुन लेता है। मैं दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी से हमकनार फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला मौला की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। आपने मुझे मोबाइल में सुना होगा, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे और फेसबुक पे, लेकिन आज आमने सामने फेस टू फेस हकीकत वाला अहमद हसन बोल रहा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और दूसरी खुशखबरी हम आपको एक और सुना दें कि माशाअल्लाह हिंदुस्तान के अंदर एक बोर्ड है, सूफी इस्लामी बोर्ड, SBI। माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की फजल करम से नेशनल कार्य समिति का मैं कार्य करता हूँ पूरे इंडिया का। और ये हमारे जो जाहिद भाई बेटे अमरोहा वाले, ये जिलाध्यक्ष हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इस SBI का मतलब क्या है और इसके हुकूक क्या है और इसके इख्तियारात क्या है। इसके हुकूक और इख्तियारात ये है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। सूफी इस्लामिक बोर्ड का मतलब है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, राष्ट्र के हित में बात करना, मुल्क और मिल्लत की खिदमत करना। और जो मुफ्ती कौम के अंदर बिगाड़ के लिए बातिल फतवा देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल में डालना। जो लोग मौलाई हो जाते हैं ना उनका सोशल बाइकाट कर दिया जाता है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। ये तो राफजी हो गया, ये तो शिया हो गया, ये तो गुमराह हो गया, ये तफजीली हो गया। ऐसे ऐसे मुफ्ती जो लोगों को गुमराह करते हैं ना और उनको जीने के लिए दुश्वारियां पैदा करते हैं, बिलखुसूस उनकी कार्रवाई करने के लिए, उनके अंदर जेल में डालने के लिए उनको ये बोर्ड बनाया गया है। और आतंकवाद के खिलाफ है ये, हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवादियों के भी खिलाफ हैं। जो देश के अंदर गड़बड़ करेगा हम उसी के खिलाफ हैं, उसी के लिए बोर्ड काम करेगा। जो हजरात इसमें अधिकारी बनना चाहते हैं, पदाधिकारी, वो मुझसे राब्ता कर लें। और जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं हमारे नेजर जाहिद साहब हैं, इंशाअल्लाह रहमान इनके लेटर पैड पे हम आपको बना के दे देंगे। आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जुल्म हमने सह लिए। ये जो सदी चल रही है इंशाअल्लाह रहमान ये इमाम हुसैन की सदी है, अब कोई रोकने वाला नहीं है। माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। और दूसरी बात यह है, बबांग दहोल मैं पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज ऑल द वर्ल्ड, कि जिसको भी मुनाजरा करना हो वो सुप्रीम कोर्ट में आए, अपने घर नहीं बुलाए। लोग कहते हैं हमारे घर में मुनाजरा करने के लिए आ जाओ। भाई मुझे तो पहले से खतरा है, हो सकता है मेरे खाने में आप जहर दिला दो, हो सकता है कि बलात्कार के केस में फंसवा दो, एक्सीडेंट करा दो, इसलिए मुझे गार्ड रखने पड़ते हैं। मुझे बहुत खतरा रहता है, रास्ते में कोई भी हादसा हो सकता है, झूठे केस में फंसवा सकता है, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को चुना। जिसकी माँ ने दूध पिलाया है वो सुप्रीम कोर्ट में आए और जो मेरे मौक़िफ़ है उनसे मुनाजरा करे। आते क्यों नहीं, 1 साल हो गया अभी तक कोई आए नहीं मैदान में, क्यों नहीं आते? क्योंकि ये बातिल पर हैं।